Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। गलत और सही की बात तो बात की बात है कि आपका क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया वो सही है या गलत है। कम से कम आपको उसका आंसर तो मिल जाएगा, उसका एंटोनिम सिनोनिम याद हो जाएगा, उसे नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, ठीक। बाद में रिवाइज करिए, जिससे क्या है आप जो गलती करते हैं उसके बाद जो उसका आंसर याद करते हैं, ठीक, वो हमेशा याद रहता है, ठीक। तो उसे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, उसके बाद उसको रिवाइज करिए ताकि जब कभी एग्जाम देने जाएं, ठीक, तो वहाँ पर गलत ना हो, ठीक। इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्विज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो हाल ही के दौरे हैं, टूर्स जो हैं, उन्हीं पर बेस्ड हैं। क्योंकि 16 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं वो नाइजीरिया गए हुए थे। नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक, और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी उसी की है। वहाँ पर गए हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर जी को सेकेंड हाईएस्ट ऑनर भी मिला है। तब उन्होंने क्या कहा है, नाइजीरिया के बाद वो कहाँ गए हैं, जो कि G20 की मीटिंग होगी, कहाँ पर G20 की मीटिंग होगी, यही सब जो है, ठीक, इस एडिटोरियल में आया हुआ है। एडिटोरियल काफ़ी ईजी है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ड की मीनिंग, ठीक, और ये एडिटोरियल पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। बस कंडीशन एक है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, जैसा भी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिस टाइम फॉर अफ्रीका। अब देखिए यहाँ पर इज जो है, दिस के बाद जो है वो इज आएगा यहाँ पर। दिस इज टाइम, यह समय है, फॉर अफ्रीका, अफ्रीका के लिए, ठीक। तो दिस जो है यहाँ पर दिस के बाद इज आएगा और दिस जो है प्रोनाउन के लिए, प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। ये क्या है, हमारी हेडिंग है। तो दिस इज टाइम, यह समय है, क्यों, क्योंकि टाइम जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, फॉर जो है प्रीपोजिशन, अफ्रीका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। तो यह समय जो है वो अफ्रीका के लिए है। इंडिया, भारत मतलब इंडिया मस्ट टेक फॉरवर्ड इट्स कमिटमेंट टू अफ्रीका कामा द ग्लोबल साउथ। इंडिया मस्ट, देखिए मस्ट से क्या है, अनिवार्यता दिखाते हैं। कोई चीज़ जब अनिवार्य हो, मैंडेटरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए, तब जो है वो वहाँ पर मस्ट का यूज किया जाता है। में से मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, कुड से कमजोर संभावना दिखाते हैं। ये सब क्या है, मॉडल वर्ब होती हैं, ठीक। तो देख जैसे अगर हम कहें यू मस्ट वॉच माई वीडियोस, ठीक, यू मस्ट वॉच माई वीडियोस, तुम्हें मेरे वीडियोस जो हैं अनिवार्य हैं देखना, ठीक। तो क्या है, मस्ट से अनिवार्यता कर दिए हैं, बाध्यता कर दिए हैं, ठीक, कंपल्सन आ गया यहाँ पर। तो इंडिया मस्ट, इंडिया को मस्ट है, अनिवार्य है, टेक फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, इट्स कमिटमेंट, जो भारत की प्रतिबद्धता है, जो भारत की कमिटमेंट है, भारत की प्रतिबद्धता है, टू अफ्रीका, अफ्रीका के लिए, कामा द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के लिए। तो भारत जो है, भारत जो प्रतिबद्ध है अफ्रीका के लिए और ग्लोबल साउथ के लिए, उसके लिए जो भारत ने कमिटमेंट किए हैं, जो प्रोमिस किए हैं, जो वादे किए हैं, जो प्रतिबद्धता है, उसको आगे ले जाना चाहिए भारत को। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब है, टेक फॉरवर्ड में होता है आगे बढ़ाना या आगे ले जाना, इट्स जो है ये इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक। कमिटमेंट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है, अफ्रीका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ द आर्टिकल है, ग्लोबल साउथ जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए जहाँ पर भी, वहाँ पर आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू नाइजीरिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है नाइजीरिया की, एंड और हिज, और उनकी, हिज जो है प्राइम मिनिस्टर जी के अलावा, हिज आन गोइंग, आन गोइंग जो भी जारी है, कंटिन्यू है, टूर्स जो उनके आन गोइंग टूर्स हैं, मतलब अभी जारी टूर्स हैं, टू ब्राज़ील, ब्राज़ील के लिए, ब्राज़ील किस लिए जाएंगे, फॉर द G20, जो G20 मीटिंग है वो ब्राज़ील में हो रही है तो ब्राज़ील जाएंगे, कामा एंड गुआना, और गुआना जाएंगे, ठीक। तो ब्राज़ील पहले नाइजीरिया गए, ठीक, नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील जाएंगे, ब्राज़ील के बाद गुआना जाएंगे, ठीक। ब्राज़ील क्यों जा रहे हैं, G20 समिट अटेंड करने के लिए। एंड गुआना, और गुआना आर इम्पॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण हैं, नॉट ओनली, न केवल, फॉर टाइज, संबंधों के लिए, विद ईच ऑफ दीज कंट्रीज, जो कंट्रीज हैं नाइजीरिया,
और नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद गुयाना, जो ये कंट्रीज़ हैं, जो 30 कंट्रीज़ हैं, इनमें से जो प्रत्येक कंट्री है, इट मीन्स प्रत्येक कंट्री के साथ नॉट ओनली, न केवल संबंध के लिए बट ऑल्सो, बल्कि सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है एज अ स्टेटमेंट ऑन इंडियाज़ कमिटमेंट, एक स्टेटमेंट के रूप में ऑन इंडियाज़ कमिटमेंट, जो भारत की प्रतिबद्धता है टू द ग्लोबल साउथ के प्रति, जो भारत प्रतिबद्ध है कि हम ग्लोबल साउथ जो है अफ्रीका को, उसके प्रति हम कटिबद्ध हैं या प्रतिबद्ध हैं, प्रॉमिस किए हुए हैं कि हम उसका डेवलपमेंट करेंगे। एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए, न केवल संबंधों के लिए कि इन कंट्रीज़ के साथ भारत के संबंध जो है वो अच्छे हों, बल्कि महत्वपूर्ण है कि जो इंडिया का कमिटमेंट है ग्लोबल साउथ के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, ठीक, या कहें पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, ठीक, टू, यहाँ तक देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू नाइजीरिया एंड हिज ऑन गोइंग, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट ही चल रहा है एंड यहाँ पर कनेक्शन है, हिज जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है। तो जैसे एडजेक्टिव है ऑन गोइंग, जो एडजेक्टिव है, टूर्स जो नाउन है, टू प्रीपोजिशन ब्राजील नाउन है, फार प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, G20 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है गुयाना पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक। आर जो है, ठीक, आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। जब एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ दूसरी कोई मेन वर्ब ना हो, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है। इंपॉर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है। नॉट ओनली जो है कंजंक्शन होता है। फार जो है प्रीपोजिशन। टाइस में संबंध, टाइस का सिनोनिम हो जाएगा रिलेशन। विद जो है प्रीपोजिशन है। ईच जो है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होता है। यहाँ पर प्रोनाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। दीज जो है वो एडजेक्टिव है। कंट्रीज जो है नाउन है। बट ऑल्सो जो कंजंक्शन होता है सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। एज जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आर्टिकल ए जो है वो स्टेटमेंट के लिए है। ऑन प्रीपोजिशन है। इंडियाज कमिटमेंट नाउन है। टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो इंडिया की जो कमिटमेंट है, इंडिया की प्रतिबद्धता है ग्लोबल साउथ के लिए, ठीक, उसके लिए भी संबंध के साथ साथ इंडिया की जो कमिटमेंट है साउथ ग्लोबल साउथ के लिए, वो भी जरूरी है। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देखिए सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसी का नाउन फॉर्म होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है और इम्पॉर्टेंस जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं, जानना चाहिए आपको, मतलब पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस नाउन, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। इन द अबुजा, अब देखिए थोड़ा एक सेकेंड, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा तो क्या पढ़ा कि ब्राज़ील में जो है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ब्राज़ील में क्या है, इस बार की G20 समिट होगी, उसको अटेंड करने के लिए हमारे यहाँ से कौन गया है, प्राइम मिनिस्टर जी गए हुए हैं। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन यही से आपका तैयार हो गया कि ब्राज़ील की समिट जो है, ब्राज़ील जो है वो G20 कंट्रीज़ की मीटिंग को हेड कर रहा है, मतलब कि अध्यक्षता कर रहा है। ठीक, और हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं उसमें, उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इन द अबुजा विजिट, अबुजा क्या है, ये नाइजीरिया की राजधानी है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, इसी तरीके से नाइजीरिया की राजधानी जो है वो अबुजा है। और आप लोग हमें कमेंट में इसकी, मतलब नाइजीरिया की करेंसी बताइएगा। आपको मैंने राजधानी बता दी, नाइजीरिया की राजधानी जो है वो अबुजा है, इसकी करेंसी क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिसका स्टेटिक पोर्शन मजबूत होगा वही बता पाएगा। ठीक, इन द अबुजा विजिट, अबुजा यात्रा पर, द फर्स्ट आफ्टर द देन प्राइम मिनिस्टर, वन सेकेंड, इन द अबुजा विजिट, मतलब कि नाइजीरिया की यात्रा पर, द फर्स्ट पहले, आफ्टर मीन्स के बाद में, देन माने उस समय के, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2007 विजिट, जो मनमोहन सिंह हैं उन्होंने 2007 में जो है उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे और 2007 में जो है इन्होंने नाइजीरिया की यात्रा की थी। वेयर, जहाँ पर द टू कंट्रीज, जहाँ पर भारत और नाइजीरिया डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की थी, मतलब दोनों कंट्रीज ने घोषणा की थी। डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना, अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक रणनीतिक साझेदारी की, मतलब कि 2007 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं वो नाइजीरिया की यात्रा पर गए हुए थे और उस समय 2007 में जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ही थे। ठीक, और उस समय दोनों कंट्रीज जो हैं, टू कंट्रीज मीन्स इंडिया और नाइजीरिया, दोनों कंट्रीज जो हैं डिक्लेयर, उन्होंने घोषणा की थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कामा, मिस्टर मोदी एंड नाइजीरियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू रीअफर्म्ड टाइज इन एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस कोऑपरेशन। मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और और नाइजीरिया के राष्ट्रपति, नाइजीरियन प्रेसिडेंट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू रीअफर्म मीन्स होता है, री मीन्स दोबारा, री जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब होता है दोबारा, अब प्यार ना होगा दोबारा। ठीक, तो रीअफर्म मीन्स पुनः पुष्टि करना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो हैं बोला अहमद तिनुबू, उन्होंने पुनः पुष्टि कर दी है। रीअफर्म मीन्स मतलब कि, अफर्म मीन्स होता है पुष्टि करना, मतलब कि क्या कहते हैं इसको, प्रॉमिस कर देना, जैसे कहते हैं रीअफर्म। उन्होंने दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और
नाइजीरिया के राष्ट्रपति दोनों ने रीअफर्म कर दिया है, पुनः इसकी पुष्टि कर दी है, मतलब कि हम साथ रहेंगे, ठीक, रीअफर्म कर दिया टाइज संबंधों को इन एरियाज में क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है डिफेंस कॉपरेशन, जिसमें डिफेंस कॉपरेशन भी शामिल है, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिम्बू जो है उन्होंने उन दोनों ने दोबारा से रीअफर्म मींस दोबारा से जो संबंध थे उनको फिर से उसी तरीके से लाने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, अब जब विच जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द आर्टिकल है यहाँ पर फर्स्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक। आफ्टर जो है प्रीपोजिशन, देन जो है ये एडवर्ब है, ठीक। देन मीन्स उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2007 बीच, ये पूरा नाउन हो जाएगा। वेयर, वेयर मीन्स उस समय, जब वेयर मैंने उस समय, वेयर जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उस टाइम की बात की गई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ना होकर एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। द आर्टिकल है टू जो है एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है, कंट्रीज के लिए मेन वर्ब जो है वो डिक्लेयर्ड है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो पार्टनरशिप के लिए आया हुआ है। स्ट्रेटेजिक जो है वो एडजेक्टिव है, स्ट्रेटेजिक में होता है रणनीतिक, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। कामा लगा हुआ है। मिस्टर मोदी एंड नाइजीरियन प्रेसिडेंट, मिस्टर मोदी और नाइजीरिया, तो मिस्टर मोदी यहाँ पर नाउन है, एंड कनेक्शन है नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद तिम्बू जो है ये नाउन है। रीअफर्म जो है ये दोनों के लिए वर्ब आ रही है। टाइज में संबंध है, टाइज नाउन है। इन प्रीपोजिशन है, एरियाज नाउन है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है। डिफेंस कॉपरेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिस्टर मोदी, वन सेकेंड, मिस्टर मोदी आइडेंटिफाइड, मिस्टर मोदी ने आइडेंटिफाई किया है टेररिज्म आतंकवाद को, सेपरेटिज्म अलगाववाद को, पायरेसी समुद्री डकैती को, एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग मीन्स मादक पदार्थ जो मतलब कि नशीले पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ड्रग ट्रैफिकिंग एज चैलेंजेस। तो मोदी जी ने जो है उन्होंने आतंकवाद को, अलगाववाद को, समुद्री डकैती को और मादक पदार्थों की तस्करी को आइडेंटिफाई की है, मतलब इनको इनकी पहचान की है एज चैलेंजेस, चुनौतियों के रूप में, फॉर द टू कंट्रीज, दोनों देशों के लिए, टू वर्क टुगेदर ऑन, दोनों देशों के लिए इस पर काम करने पर, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार तो आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इंडिया और नाइजीरिया काम, मतलब दोनों कंट्री साथ आकर के काम कर सकते हैं। तो कौन कौन से, टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, पायरेसी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये क्या है, ये चैलेंजेस हैं फॉर द टू कंट्रीज, दोनों देशों के लिए, ठीक। टू वर्क टुगेदर, ये दोनों कंट्री जो है साथ साथ आकर के इन पर काम करें, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिस्टर मोदी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइड जो है मोदी जी के लिए वर्ब आ रही है, और आइडेंटिफाइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो एज प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, ठीक। आइडेंटिफाइड यहाँ पर मेन वर्ब है, टेररिज्म नाउन है, सेपरेटिज्म नाउन है, पायरेसी नाउन है, एंड कंजंक्शन ड्रग ट्रैफिकिंग नाउन है। एज जो है प्रीपोजिशन यहाँ पर है, एज जो है दो तरीके से यूज किया जाता है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एज प्रीपोजिशन भी होता है, एज कंजंक्शन भी होता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, एज प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब होता है के रूप में, के रूप में, ठीक। और एज जब कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, क्योंकि या इसलिए। एज चैलेंजेस, चैलेंजेस के रूप में, चुनौतियों के रूप में। फार प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, टू एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है, टू वर्ब, टू प्रीपोजिशन है, वर्क यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, टुगेदर जो है प्रीपोजिशन, ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक। वर्क टुगेदर साथ साथ दोनों कंट्री जो है इन क्षेत्र में, ये जो एरियाज हैं इन पर साथ साथ कंपनियां दोनों देश काम करेंगे। रिसीविंग, रिसीविंग मीन्स प्राप्त करते हुए, नाइजीरियाज द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये पूरा सम्मान है, ठीक, पुरस्कार है, जैसे अपने यहाँ पे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, उसी तरीके से नाइजीरिया का है। रिसीविंग, रिसीविंग प्राप्त करते हुए, नाइजीरियाज, नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, मिस्टर मोदी द सेकेंड फॉरेन डिग्निटी, मिस्टर मोदी जो हैं सेकेंड मीन्स दूसरे, फॉरेन मीन्स विदेशी, डिग्निटी मीन्स गणमान्य व्यक्ति हैं, टू रिसीव प्राप्त करने वाले, द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मीन्स सम्मान, मतलब कि ये जो द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है, ठीक, ये मोदी जी जो है वो दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने प्राप्त किया है इस सम्मान को, ठीक। पहले मतलब दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं, पहले कौन थे, पहले यूके की एलिजाबेथ थी, ठीक। तो मिस्टर मोदी जो है दूसरे डिग्निटी बन गए, डिग्निटी गणमान्य व्यक्ति बन गए हैं, ये जो ऑर्डर ऑफ द नाइजर है इसको प्राप्त करने वाले। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिस्टर मोदी जी के लिए वर्ब आ रही है, मिस्टर मोदी डेडिकेटेड, मिस्टर मोदी जी ने समर्पित कर दिया है, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित कर दिया है, द अवार्ड, इस पुरस्कार को, टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को समर्पित कर दिया है, एंड और टू द लॉन्ग स्टैंडिंग कामा हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नाइजर, और जो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्षों से चली आ रही मित्रता है, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक जो मित्रता है इंडिया और नाइजर के बीच में, उसको समर्पित कर दिया है, ठीक, कि हम इसको डेडिकेट कर देते हैं कि जो भारत के लोग हैं उनको ये पुरस्कार समर्पित है, और जो भारत और नाइजीरिया के बीच में लंबे समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग वर्षों से जो चली आ रही मित्रता है, ठीक, हिस्टोरिक फ्रेंडशिप जो है उसको जो है हम ये पुरस्कार समर्पित कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट तो करते ही दीजिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट जरूर के बताइएगा जहाँ पर भी समझ में ना आए। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे। तो मिस्टर मोदी जी के लिए यहाँ पर जो वर्ब आ रही है वो डेडिकेटेड है, ठीक, डेडिकेटेड में समर्पित करना, और यहाँ पर जो दा लगा हुआ, कामा लगा हुआ मिस्टर मोदी जी के बाद,
द आर्टिकल है यहाँ पर। सेकेंड जो है वो एडजेक्टिव है, फॉरेन जो है वो एडजेक्टिव है, डिजनेटिव नाउन है, टू प्रीपोजिशन रिसीव वर्ब है, द आर्टिकल है, डिस्टिंक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, ये यहाँ पर कामा लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। मिस्टर मोदी के बारे में बताया गया कि दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, ये सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। डेडिकेटेड में समर्पित करना, द आर्टिकल है, अवार्ड नाउन है, टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग, ये नाउन हो जाएगा। एंड कनेक्शन टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल, लॉन्ग स्टैंडिंग एडजेक्टिव है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है, फ्रेंडशिप नाउन हो जाएगा। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया था, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया था, तो इंडिया और नाइजीरिया की बात की गई तब हम बिटवीन यहाँ पर यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ पर रिसीविंग सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, जो कि स्टार्ट होती है मतलब स्टार्ट की जा सकती है। रिसीविंग प्राप्त करते हुए, नाइजीरिया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक, ये पूरा नाउन है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। रिसीविंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। इंडिया वाज अमंग द कंट्रीज, इंडिया जो है उन कंट्रीज में था, दैट सेंट जिसने भेजी थी, सेंट मीन्स भेजना, टीचर्स जिसने टीचर्स भेजे थे, एंड डॉक्टर्स और डॉक्टर्स भेजे थे, टू नाइजीरिया नाइजीरिया को, आफ्टर मीन्स के बाद में, इट्स इंडिपेंडेंस नाइजीरिया की स्वतंत्रता के बाद, मतलब नाइजीरिया को जब स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद, फ्रॉम ब्रिटेन जब नाइजीरिया को ब्रिटेन से मतलब आज के समय में इंग्लैंड से जो है जब नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली इन 1960 1960 में, जब नाइजीरिया को 1960 में ब्रिटेन ने मुक्त किया या स्वतंत्रता दी, ठीक, तब जो है भारत ने टीचर्स और डॉक्टर्स जो हैं वो नाइजीरिया को भेजे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो संबंध बहुत पुराने हैं क्योंकि 1960 में, ठीक, नाइजीरिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली ब्रिटेन से, ठीक, यूके से, ठीक, तो क्या है उस समय डॉक्टर्स और टीचर्स नहीं रहे होंगे, तो क्या है इंडिया ने मदद की थी डॉक्टर्स और टीचर्स भेज करके। तो इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, अमंग प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कंट्रीज नाउन है, मतलब इंडिया उन देशों में से एक है जिन्होंने मदद की थी। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंट वर्ब है, सेंड की सेकंड फॉर्म लिखी गई SEND, सेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेंट होती है। टीचर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, डॉक्टर्स नाउन है, टू प्रीपोजिशन नाइजीरिया नाउन है, आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इट्स जो है ये नाइजीरिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इंडिपेंडेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता, फ्रॉम प्रीपोजिशन ब्रिटेन नाउन है, इन प्रीपोजिशन 1960 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द इंडियन कमिटी इज ओवर, अब थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, बहुत हो गई, बीच में थोड़ा फिलॉसफी ज़्यादा हो गई, इसलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग बनना हो जाएगा। द इंडियन कमिटी इज ओवर 60,000 स्ट्रॉन्ग, इंडियाज लार्जेस्ट डायस्पोरा इन वेस्ट अफ्रीका। द इंडियन कमिटी जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, इज वो हैं ओवर 60,000 60,000 से 6,60,000 नहीं, हाँ 60,000 से अधिक हैं। स्ट्रॉन्ग इंडियाज लार्जेस्ट डायस्पोरा जो कि भारत का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। डायस्पोरा क्या होता है, जो भारत के रहने वाले हैं दूसरे कंट्री में रह रहे हैं वीजा लेकर के, उनको बोलते हैं डायस्पोरा। इन वेस्ट अफ्रीका में, एंड और अ ब्रिज बिल्डर, और ये जो है भारत और जो द इंडियन डायस्पोरा है ये क्या है, एक ब्रिज बिल्डर का काम करता है, एक पुल का काम करता है कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत बने रहें। द टू कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज, जो दोनों देश हैं इंडिया और नाइजीरिया जो है उनके बीच में जो इकोनॉमिक टाइज हैं, जो आर्थिक संबंध हैं, ठीक, वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक, द टू कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज, दोनों देशों के बीच में मजबूत आर्थिक संबंध है। इन अ रीजन, एक क्षेत्र में वह जहां पर इंडिया हैज ऑफन बीन फॉल्टेड फॉर, जहां पर भारत को ऑफन मीन्स प्राय, फॉल्टेड फॉर मीन्स दोषी ठहराया जाता है, फॉल्टेड फॉर मीन्स दोषी ठहराया जाता है। नॉट डूइंग मोर, कि इंडिया जो है बहुत अधिक नहीं करता है। अबाउट लगभग 200 इंडियन कंपनीज, लगभग 200 भारतीय कंपनियां हैव इन्वेस्टेड, 200 लगभग 200 भारतीय कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट मीन्स निवेश किया है। अबाउट लगभग $27 बिलियन, लगभग 27 बिलियन तक जो है उन्होंने लगभग 200 कंपनियां जो हैं ऐसी भारत की जिन्होंने नाइजीरिया में 27 बिलियन तक निवेश कर रखा है। कहाँ पर, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड एनर्जी सेक्टर में। वेयर, जहाँ पर बोथ कंट्रीज शेयर, जहाँ पर दोनों देश जो है वो साझा करते हैं, शेयर मीन्स साझा करना, शेयर यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। लो कास्ट टेक्नोलॉजी, जहाँ पर दोनों देश जो है लो कास्ट टेक्नोलॉजीज शेयर करते हैं, एंड एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस मीन्स मतलब अपने अपने अनुभवों को भी शेयर करते हैं। एस, क्योंकि दे टेकल, दोनों देश जो है हैंडल करते हैं, टेकल मीन्स हैंडल करते हैं, सिमिलर क्रॉनिक इशूज, सिमिलर मीन्स समान, आइडेंटिकल इसका सिनोनिम हो जाएगा सिमिलर का, सिमिलर मीन्स समान, क्रॉनिक इशूज पुराने इशूज को, ऑफ पॉवर्टी गरीबी को, पोल्यूशन को एंड पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन को भी, वन सेकेंड, पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जहाँ पर दोनों देश जो हैं वो टेकल करते हैं सेम समस्याओं को, क्रॉनिक मीन्स पुरानी, ओल्ड जो लंबे समय से चली आ रही हैं, इशूज जो है उनको, गरीबी लंबे समय दोनों देशों में चली आ रही है, प्रदूषण है, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व जो है वो भी लंबे समय से ये प्रॉब्लम इशूज, मतलब क्या ये इशूज हैं दोनों देशों की, जहाँ पर दोनों देश साथ आकर के टेक्नोलॉजीज भी शेयर करते हैं और साथ साथ एक्सपीरियंस जो है उनको जो है वो भी शेयर करते हैं। नाइजीरिया इज अमंग द टॉप अफ्रीकन इकोनॉमीज इन द जीडीपी, जो नाइजीरिया है वो है अमंग मीन्स में से, टॉप मीन्स जो उच्च है, जो श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, अफ्रीकन इकोनॉमीज है उनमें से, इन जीडीपी के टर्म में। इट इज नाउ, जो नाइजीरिया है वो है नाउ, माने है, नाउ माने अब, आ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, वो एक ब्रिक्स पार्टनर कंट्री भी है। द कन्वर्सेशंस विल कंटिन्यू, जो बातचीत है, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत जो है, विल कंटिन्यू वो जारी रहेगी। एज, क्योंकि बोथ लीडर्स, क्योंकि दोनों नेता जो हैं ट्रेवल्ड, दोनों नेता जो तिनबू हैं वो मतलब कि
जो बोला अहमद तिनबू हैं, जो कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, वो और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, बोथ लीडर्स ट्रेवल्ड, दोनों नेताओं ने ट्रेवल की है, यात्रा की है टू रियो डी जेनेरियो हुई। ठीक, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। फॉर द जी20 मीटिंग के लिए इन ब्राज़ील में एंड और वेयर, जहाँ पर द अफ्रीकन यूनियन वाज इंडक्टेड, जहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है वाज इंडक्टेड मीन्स शामिल किया गया था एज अ जी20 मेंबर, जी20 सदस्य के रूप में इन 2023 में, जहाँ पर जो है मतलब भारत में जब जी20 की मीटिंग हुई थी तो उस समय जो है अफ्रीकन यूनियन को जी20 मेंबर का सदस्य बनाया गया था। ठीक, वह जहाँ पर अफ्रीकन यूनियन वाज इंडक्टेड, अफ्रीकन यूनियन को इंडक्ट किया गया था, इंडक्ट में शामिल किया गया था एज अ जी20 मेंबर के रूप में, जी20 के सदस्य के रूप में इन 2023 में। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वाइल इंडियाज ओलिवर कमिटमेंट टू द ग्लोबल साउथ, जो भारत का कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है ग्लोबल साउथ के प्रति एंड साउथ साउथ कॉपरेशन और साउथ साउथ कॉपरेशन के बीच के लिए हैज़ बीन अप्रिसिएटेड, उसकी प्रशंसा की जाती है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन अफ्रीका में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, 100 2 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, हो जाए तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।